हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो आज जो है हम लोग 9 तारीख का सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनटीपीसी का जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहेगा हमारा पहला स्लाइड देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन साहित्य और इतिहास से। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन यही पूछा था, गीता रहस्य के जो है लेखक कौन है? तो आंसर जो हो जाएगा लोकमान्य तिलक। और पूछा अगर जाए कि पुस्तक का लेखन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मांडले जेल में 1908 से 1914 के बीच। और भाषा अगर पूछे कौन सा भाषा में लिखा गया था, वो था मराठा में लिखा गया था। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन एडीबी। ठीक है, एडीबी का जो 58th आपका जो भी बैठक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, वो जो हुआ था मिलान इटली में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? 4 से 7 मई 2025 तक हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा है एनटीपीसी के 9 तारीख के थर्ड शिफ्ट में ये पूछा है। ठीक है, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व जो है किसने करा था? तो निर्मला सीतारमन जी ने करा था। अगली बैठक जो है इसकी जो होने वाली है वो कहाँ होने वाली? वो समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली है। और बैठक का जो विषय था वो क्या था? साझा करने का अनुभव, भविष्य का निर्माण। ठीक है, भारतीय जनजाति और संविधान 104वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, मतलब कि इससे पॉलिटी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला आरक्षण समाप्त कर दिया। ठीक है, 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था CAA। ठीक है, वो SC ST के आरक्षण को विस्तार किया है। ठीक है, लागू कब से कब हुआ था? 2019 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2020 से ये प्रभाव में आया था विथ इफेक्ट। ठीक है, अवधि कब तक? 2030 तक विस्तार किया गया, 2030 तक, 10 साल तक का विस्तार है। पुरस्कार से क्वेश्चन था। ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कौन सी थी? तो एमेलिया पेरेज ने जीता था इसका अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक मोशन पिक्चर तो द ब्रूटलिस्ट ने जीता अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? फ्लो ने। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत एमेलियो पेरेज से एल मॉल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। ठीक है, रुकिए, मतलब एक डिटेल बता रहा है आपको। ठीक है, फिर आपका एक बिहार से क्वेश्चन था। ठीक है, कला आर्ट एंड कल्चर से आप बोल सकते हैं। ठीक है, शारदा सिन्हा जी के बारे में, जो कि बिहार कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, जो कि मैथिली और भोजपुरी के गायन के लिए प्रसिद्ध है। पेशा जो था इनका भारतीय लोक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। मूल जो है ये बिहार से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, उपाधि क्या था? बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है। भारतीय इतिहास यंग इंडिया अखबार से। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था यंग इंडिया अखबार का? 1916 में। ठीक है, सिद्धांत क्या था? कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सुरक्षा। अप्रत्यक्ष कर से एक क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में जीएसटी था, तो जीएसटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लागू कब से हुआ था? ठीक है, जीएसटी, तो जीएसटी जो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई का जो संघीय चुनाव हुआ था, संघ को क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, इलेक्शन जो भी हुआ था कब हुआ था? वो मई 2025 में। देख रहे हैं कितना रिसेंट का पूछ रहा है। एग्ज़ाम जून में हो रहा है, मई का करंट अफेयर घुसा रहा है। चुनाव की तारीख क्या थी? 3 मई से 25 को। लेबर इसमें जीता था कौन? लेबर पार्टी की जीत हुई थी। ठीक है, जिसमें से उन्होंने 150 में से 94 सीटें लिया था। और नेतृत्व किन्होंने करा था? वो प्रधानमंत्री जो है ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज़ ने। ये है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, नायब सिंह जो है वो कहाँ के अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं? इंडिया के हैं, वो हरियाणा के हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ बीजेपी गवर्नमेंट वोन इन दिल्ली एंड बाय हाउ मेनी सीट्स? मतलब कितने सालों के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जो है दिल्ली में जीती है और कितने सीटें लाई है?
ठीक है। उन्होंने 10 साल बाद जीत दर्ज करी है और 7 सीटें लाई है, ठीक है। विच टाइगर रिजर्व हैज़ द ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट सेकेंड नेशनल पार्क, ठीक है। मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व पार्क को उड़ीसा गवर्नमेंट जो है अपना स्टेट का राज्य का दूसरा नेशनल पार्क घोषित किया है, तो वो है देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस, ठीक है। किसे फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस के नाम से जाना जाता है, तो आंसर जो होगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के जो है मतलब चालुक्य साम्राज्य का खोज किसने करा था, वो थे पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985 इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो वो जो रिलेटेड है वो असम से रिलेटेड है, ठीक है। इन विच ऑफ द स्टेट हैज़ बीजेपी गोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन 2024, सबसे ज़्यादा मतलब बीजेपी जो है 2024 में इलेक्शन में कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना जीत दर्ज करे, तो वो हो जाएगा यूपी, क्योंकि यूपी का तो आप जान ही रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। द कंट्री डेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडिया ओनली विथ वाटर अमंग द ऑप्शन प्रोवाइडेड इज, मतलब 4 ऑप्शन में दिया गया था, पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो सिर्फ भारत के साथ पानी का बॉर्डर ये करता है, तो ऑप्शन में जो था ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हु अवॉर्डेड द बुकर प्राइज इन 2024, ठीक है। तो आता है पॉल लिंच, ठीक है, पॉल लिंच। हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 26वां भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन बने हैं, तो है स्वामीनाथन जानकी रामन, ठीक है। द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटियो इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। भारतीय पेनिनसुलर को क्या बोलता है, महाद्वीप पे ना, पठार, इज ए पार्ट ऑफ किसका है, वो डेक्कन प्लेटियो का एक पार्ट है, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लाइज, ठीक है। पहले तो एक आपका NHRC से क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, आज NDC से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ था 1952 में। समांतर सरकार ऑल्सो नोन एज प्रीति सरकार वाज एस्टेब्लाइज्ड इन, कब हुआ था, ठीक है। समानांतर सरकार ऑल्सो नोन एज प्रीति सरकार जो एस्टेब्लाइज हुआ था 1913, अच्छा प्रीति सरकार का दूसरा 17 महाराष्ट्र में एस्टेब्लाइज हुआ होगा, ठीक है। रिसेंटली इसरो एस्टेब्लाइज द श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फ्लूइड इन थर्मल साइंस रिसर्च इन विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसरो जो है अपना नया जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च जो खोला है, कहाँ खोला है, वो IIT तिरुपति में उन्होंने खोला है, ठीक है। रिसेंटली अविनाश जामवाल won the सिंबल मेडल सिल्वर मेडल इन विच कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, तो उन्होंने 57 kg वाला जीता है, ठीक है। बॉक्सिंग कैटेगरी है वर्ल्ड बॉक्सिंग, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है भारत का, ठीक है। नाम क्या है, अविनाश जामवाल। Which of the following is not responsible for desertification, ठीक है। तो एफोरेस्टेशन, देख लीजिए वही क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट वाला, इसको थोड़ा डिटेल में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य का जो ऑथर है वो कौन है, तो है लोकमान्य तिलक, ठीक है। एक मिनट, तो ठीक है, यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है, कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य, ठीक है। इसका जो ऑथर है वो कौन है, वो बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है। कहाँ लिखे थे, मांडले जेल में, लोकेटेड कहाँ है, बर्मा म्यांमार में,
1908 से 1914 तक इन्होंने लिखा था, ठीक है। और लिखा गया जो लैंग्वेज था वो था मराठी, ठीक है। 58 जो एनुअल मीटिंग हुआ था बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है, कहाँ हुआ था? मिलान, इटली में हुआ था। कितना से कितना तक? 4 से 7 मई 2025 तक। इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करा था वो थे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। एंड द 59th जो एनुअल मीटिंग होगा वो कहाँ होगा? समरकंद, उज्बेकिस्तान, मई 2026 में, ठीक है। द थीम क्या था उसका? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, ठीक है। थीम इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी से क्वेश्चन था कि 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? वो जो रिलेटेड था आपका एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी ट्राइब से था, ठीक है, जो कि लोकसभा में हुआ था और ठीक है। और एंग्लो इंडियन का टर्मिनेशन हो गया था रिजर्वेशन जो भी था, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह सीट में था ना, 2 सीट रिजर्व लोग का, वो चीज़ को टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 से इम्प्लीमेंट हुआ 2020 में, एक्सटेंड हो गया 10 साल के लिए टिल 2023 तक। दिस अमेंडमेंट मॉडिफाइड आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 105वां क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये है रिलेटेड टू रिस्टोरिंग द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC होता है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक क्या है? जो प्रोवाइड करता है 33% रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये नया आया है, ठीक है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, दिल्ली को जो है भारत का कैपिटल बनाया गया था, वो था 69th अमेंडमेंट इन 1991। एक्स्ट्रा अगर इंफॉर्मेशन देखा जाए तो इस अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, SLA का स्थापना हुआ था, ठीक है, एंड COM फॉर द स्टेट, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ बिठाया गया था, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बिठाया गया था, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू जो है आदित्यनाथ झा जो थे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बने थे, ठीक है। और आर्टिकल 239 का A क्लाउज A का, ठीक है, ग्रांटेड दिल्ली द स्टेटस ऑफ UT, ठीक है। इन विच आर्टिकल इज़ द एप्लीकेशन ऑफ DPSP मेंशन, ठीक है। DPSP में जो है एप्लीकेशन का जो स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो है जो है मतलब जो राज्य आपका काम वगैरह करेगा उसका जो नीति निर्देशक तत्व तो है किस में है? वो आर्टिकल 37 में है, ठीक है। कि आर्टिकल 37 से ही बताता है DPSP आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, मीन्स कोई भी एनी कोर्ट्स कहीं पर भी ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं है। सरकार का मन है तो वो करेगी, नहीं है तो वो नहीं करेगी, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, ठीक है, ये आर्टिकल 39A, ठीक है। इससे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, दोबारा रिपीटेड है, ठीक है। अवार्ड और सिनेमा से क्वेश्चन था, विच फिल्म वोन द गोल्डन ग्लोब्स 2025 का बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो वो जीता था एमेलिया परेज ने, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो था जान लीजिए, ठीक है, पूछ सकता है आगे का शिफ्ट पूछना चाहे TCS से कुछ भी कर सकता है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर का जो अवार्ड है, ठीक है, ड्रामा में द ब्रूटलिस्ट को मिला है, और एनिमेटेड मोशन पिक्चर में फ्लो को मिला है, और डायरेक्टर को जो मिला है वो ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है फॉर द ब्रूटलिस्ट, और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए EL मॉल फ्रॉम एमेलिया पेरेस को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए एड्रियन ब्रोडी फ्रॉम द ब्रूटलिस्ट, और एक्ट्रेस ड्रामा के लिए फर्नांडो टोरेस फॉर आई एम स्टिल हियर, ठीक है। फिर बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए सेबेस्टियन स्टेन फॉर द डिफरेंट मैन, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए डेमी मोर फॉर द सब्सटेंस। साइंस एंड टेक का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पूछा था कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स आउट ऑफ 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स प्लान्ड बाय इसरो फॉर द नेक्स्ट 5 years टू एनहांस इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर सर्वेलेंस विल बी बिल्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, हाफ ऑफ देम, ठीक है।
मतलब कि कितना 52 को सर्विलेंस सैटेलाइट्स में, ठीक है, इसरो जो है 5 साल में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंडियन आर्मी और इधर उधर अपना भेजेगी, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बनवाएगी। तो 52 में से आधा से ज़्यादा या फिर हाफ भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हाफ ऑफ देम। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था, ठीक है, फॉर विच लैंग्वेज इज शारदा सिन्हा नॉन फॉर हर सिंग, वो गाती थी मैथिली और भोजपुरी में, और ठीक है, उन्हें शी वॉज एन इंडियन फोक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर फ्रॉम बिहार। शी वॉज नॉन एज ऑल्सो एज बिहार कोकिला, ठीक है। सॉरी, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन, हु अटैक द मॉडरेट्स यूजिंग द सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल, ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने अटैक करा था, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, लाला लाजपत राय इंट्रोड्यूस्ड द सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल इन हिज पेपर इन यंग इंडिया 1916। यंग इंडिया जो है एक न्यूज़ पेपर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, उसमें सेफ्टी वालों के बारे में 1916 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है was established as a safety valve to protect the British Empire from a large scale rebellion caused by popular discontent. Question, Dr. Bhimrao Ambedkar 69th death anniversary is celebrated on which day? वो मतलब कि भीमराव जी का जो जन्म दिवस है, मरण दिवस जो है, डेथ एनिवर्सरी जो मनाया गया है, इस बार किस दिन को मनाया? वो महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया गया, महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया गया, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, इन हिज 69th डेथ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर 2024। क्वेश्चन, बाय whom was the National Commission of Farmer NCF was established on 18 नवंबर 2004। तो लिखा मतलब जो ये आपका गठन जो हुआ था, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर 18 नवंबर 2004 को किसके द्वारा हुआ था? वो MS स्वामीनाथन। उन्हें क्या कहा जाता है? इज नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज इंडिया। और आप लोग जानते हैं इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है, अब तो इनका डेट हो चुका है, हाल ही में हुआ है, ठीक है। द वर्ली पीजेंट मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन, ठीक है, वर्ली पीजेंट नहीं होगा, वर्ली पेंटिंग होगा। और अगर शायद अगर मे भी अगर पीजेंट मूवमेंट से भी दिया हो तो भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। वर्ली पेंटिंग है ये हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एडेड है, ठीक है, महाराष्ट्र से। दिस मूवमेंट वॉज प्राइमरी इनिशिएटेड बाय फार्मर। अच्छा ठीक है, ये मूवमेंट ही है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकार के विरुद्ध लड़ी गए थे, ठीक है। इनका डिमांड यही था कि आज़ादी चाहिए था, लैंडलॉर्ड से प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर चाहिए था, उनका अपना अधिकार जो है वो चाहिए था, और जो भी खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह जो भी चाहिए उनके लेकर के इनका डिमांड था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज कोल्ड, ठीक है, मतलब कि उत्तरी रेंज जो है सबसे ज़्यादा हिमालयाज माउंटेन का, उसे क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज, इससे क्वेश्चन बन सकता है। Who succeeded Chandragupta II, also known as Vikramaditya, as the ruler of the Gupta Empire? His son कुमार गुप्ता I, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी का जो खोज है किसने करा था? वो श्री गुप्ता ने करा था, ठीक है। However, Chandragupta I is widely considered the founder of the Gupta Empire because कि चंद्रगुप्ता जो प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इसलिए कहा जाता है फाउंडर, क्योंकि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह था, इनका वैसा नहीं था श्री गुप्ता जी का, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ रूलर वास, ठीक है, देख लीजिए, पहले श्री गुप्ता है, फिर घटोत्कचा है, फिर चंद्रगुप्ता है, मतलब ये आए उतना इम्पैक्ट नहीं करे इन्होंने जितना इम्पैक्ट करा। फिर समुद्रगुप्त हो गया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त I हो गया, फिर स्कंदगुप्त, ठीक है। और जो लास्ट रूलर अगर पूछ दे गुप्ता एम्पायर का तो था विष्णुगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन पॉलिटिका, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू होम डिड द प्रेसिडेंट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे रिपोर्ट, ठीक है, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है, ठीक है, जो प्रेसिडेंसीज के जो हेड हुआ करते थे वो किन्हें रिपोर्ट करते थे? मद्रास और बॉम्बे के, ठीक है, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो लोग रिपोर्ट किया करते थे, ठीक है। क्वेश्चन, द साका रूलर्स ऑल्सो नोन एज स्कीथियंस,
ठीक है, कैम फ्रॉम विच रीजन, तो वो आया था सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिल चुका है। द क्लीन 7 बियर्डेड स्टेचू इन मोहनजोदारो इज मेड ऑफ व्हाट मटेरियल, वो जो बना है किस चीज़ का बना था, ब्रोंज का, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड ब्रोकोटी। ठीक है, थ्रू विच प्लेट्यू डज द दामोदर रिवर फ्लो, ठीक है, किस पठार के थ्रू दामोदर जो है नदी बहती, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के थ्रू वो बढ़ती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर पूछ ले तो आप देख सकते हैं दामोदर रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है खमरपाट हिल से। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से वो लगभग 592 किलोमीटर की तय करती है दूरी बिफोर मीटिंग द हुगली रिवर। इकोनॉमिक्स का कुछ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये था जीएसटी। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, क्वेश्चन फिर आ जाए, अस्मिता लोन स्कीम इज ए स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च बाय विच बैंक, तो इसे जो लॉन्च करा है वो एसबीआई ने करा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अगर आ जाए, दिस स्कीम एम्स टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, लगभग कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था भारत का, तो 3.2% इन 2022 से 23। दिस डाटा इज बेस्ड ऑन द PLFS, ठीक है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, 2022-23 के तहत। हाउ मच टोटल अमाउंट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, 4800 करोड़ का मिला था स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 2023-24 का बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन किया रहा था। ठीक है, व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2036, तो लगभग 152.2 करोड़। बताइए, ये सभी क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन ए रिपोर्टेड वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023, जिसे पब्लिश करा था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिटी का क्वेश्चन, इन मई 2025 विच कंट्री हेल्ड ए फेडरल इलेक्शन, तो हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुआ था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अगर पूछ ले तो ये इलेक्शन कब और कहाँ हेल्ड हुआ था, तो 3 मई 2025 को हुआ था। ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जो है जीता था, 150 में से 94 सीट लाया था द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एंड दिस विक्ट्री वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज who defeated Peter Dutton, the leader of opposition Liberal National Coalition. This was the second time the Labour Party came to power as a result of this election. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ECMI 2025 अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड टू विच फोर्स कंडक्टेड टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये जो एक्सरसाइज है मतलब किस आर्मी के बीच एक्सरसाइज होती है, भारतीय और अफ्रीका के फौज के जो बीच होती है, नेवी का, आर्मी का, तो ये जो है नेवल एक्सरसाइज है। नेवी, इंडियन नेवी, और उधर उनकी अफ्रीकन नेवी मैरीटाइम यहाँ आ गया। ठीक है, नेवी एक्सरसाइज नेवी जो है कंडक्ट करती है, और नाम क्या है इसका, ACMI 2025। ठीक है, दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2024 में विच स्पोर्ट कंपटीशन वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट एट द स्कूल लेवल। ठीक है, तो वो जो था स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कंपटीशन इन PM श्री स्कूल में उन्होंने करा था ऑर्गेनाइज। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन, इन कंप्यूटर्स थ्रू विच फीचर कैन एन एप्लीकेशन रिपीटेडली एक्सेस और क्रिएट द सेम फाइल क्विकली एंड इजीली। तो इसे हम लोग क्विक एक्सेस के थ्रू देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 which keyboard shortcut key is used to remove physical formatting like bold, italic, underline from a text। तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। तो आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। CPU का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है, CPU और ALU, CU एंड रजिस्टर। ठीक है, कैच मेमोरी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ CPU। फिजिक्स का क्वेश्चन, हाउ डस ए मैशनर फ्लूइड बिहेव
ठीक है, सुपर कंडक्टर्स इन मेशनर स्टेट्स आर आइडियली डायमैग्नेटिक एंड कैन आल्सो एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू ट्रैप्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये थोड़ा लग रहा हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये देखिए को पढ़ा होगा, हमको लगता है 12th क्लास का दिया है, ये 10th लेवल का तो नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इतना ही था, ठीक है, हम सारा डिस्कशन कर ही दिए हैं। यही सब क्वेश्चन पूछा था कि एक कोड है सर्कल का, रेडियस 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, टेंजेंट दे दिया है इतना, तो उसका निकालना कंसंट्रेट, तो लेंथ ऑफ द कोड निकाल लीजिएगा। ठीक है, यही है। ठीक है, बस थैंक यू एंड वेलकम। होप यू लाइक द वीडियो एंड do like, do comment and subscribe my YouTube channel for next more update on NTPC exam related video. Thank you.